आप सभी के चरणों में माननीय शुक्ला का सादर नमस्कार। प्रेमानंद महाराज के चरणों में नमस्कार करते हुए मैं एक नई वीडियो आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं और ये वीडियो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के फॉर्म में है, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि प्योरिटी ऑफ प्रेसिपिटेट क्या होता है, यानी आपकी प्रेसिपिटेट में कितनी इम्प्योरिटी है और कितनी प्योरिटी है, इसका पता कैसे लगाते हैं। ये बहुत ही स्कोरिंग सब कॉन्सेप्ट है। ये इन ग्रामेट्रिक एनालिसिस है, उसका एक हिस्सा है, उसका ही एक किस्सा है। एक बर्गर ट्रक है, बर्गर खाते हुए लड़की आपको दिख रही होगी, और एक ईंटों की ट्रक है। बहुत सारी ट्रकों के द्वारा, सैम की लव स्टोरी के द्वारा हम इस टॉपिक को समझेंगे। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। इसके अंदर आज अपन को प्रेसिपिटेशन देखेंगे, तो चलिए करते हैं स्टार्ट। हम जानते हैं व्हेन द प्रेसिपिटेट इज सेपरेटेड आउट फ्रॉम द सॉल्यूशन। जब किसी प्रेसिपिटेट को हम किसी सॉल्यूशन से सेपरेट करते हैं, तो फॉर फर्दर प्रोसेस लाइक डाइजेशन, ड्राइंग एंड वेइंग। जिसने मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखी, वो मेरी लास्ट वीडियो देख ले, आपको ये सारी प्रोसेस समझ में आ जाएंगी। क्या होता है, देखो, हमें ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस में किसी भी सॉल्यूशन में एक इनसॉल्युबल साल्ट डाल के उसको उसका प्रेसिपिटेट बनाना होता है, उसको सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है, उसका डाइजेशन करना होता है, फिर उसको अपन क्या करते हैं, वॉश करते हैं, फिर उसको ड्राई करते हैं, उसका बेट करते हैं। इस प्रोसेस को बोलते हैं ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस, जिसके द्वारा हमें किसी भी सॉल्यूशन के सब्सटेंस की मात्रा का पता चलता है। अब लेकिन इसमें देखते हैं कि जो प्रेसिपिटेट बना है वो कितना प्योर है, उसमें कुछ प्योरिटी है कि नहीं है, उसमें कुछ इम्प्योरिटी तो प्रेजेंट नहीं है। जैसे ये आपका सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन में आपने देखा कि सपोज करो इस सॉल्यूशन में आपको नीचे यहाँ पे एक प्रेसिपिटेट मिल जाए। क्या मिल जाए? एक प्रेसिपिटेट मिल जाए। ये जो प्रेसिपिटेट इस तरह से मिल जाए, मान लो व्हाइट कलर का मिल जाए, तो व्हाइट कलर का अगर यहाँ पे प्रेसिपिटेट मिल जाएगा, तो इससे क्या होगा, इस प्रेसिपिटेट में कुछ ना कुछ इम्प्योरिटी होंगी, यानी अशुद्धियां होंगी, और वही इम्प्योरिटी के बारे में हमको आज इस टॉपिक में पता करना है। यानी इस टॉपिक का नाम मैंने आपको सामने शो कर दिया, प्योरिटी ऑफ प्रेसिपिटेट, यानी प्रेसिपिटेट की प्योरिटी कैसे पता करते हैं। अब मत पूछना सर प्रेसिपिटेट क्या है। प्रेसिपिटेट वो होता है अगर एक सॉल्यूशन में आपने कुछ ऐसा सब्सटेंस डाल दिया जो कि इनसॉल्युबल है, तो वो नीचे एक प्रेसिपिटेट का फॉर्म ले लेगा। जैसे अगर आपका वाटर और NaCl का एक सॉल्यूशन बना हुआ है, उसमें अगर अपन AgNO3 मिला देते हैं, तो AgCl का व्हाइट पेपीटी आपके तली में आपको दिख जाती, उसी को बोलते हैं प्रेसिपिटेट। अब अपन अगर देखा जाए कि when the precipitate is separated out from the solution, जब प्रेसिपिटेट को अपन सॉल्यूशन से, इस प्रेसिपिटेट को क्या करेंगे, सॉल्यूशन से बाहर निकालेंगे। ये जो दिख रहा है ना, इसको क्या करना है, सॉल्यूशन से बाहर निकालेंगे। किसके द्वारा? डाइजेशन के द्वारा, ड्राइंग के द्वारा बेटे। तो इट इज नॉट ऑलवेज इन प्योर फॉर्म, सम इम्प्योरिटी आर आल्सो मिक्स। तो इसमें कुछ ना कुछ इम्प्योरिटी मिली होगी। क्या मिली होगी? कुछ ना कुछ इम्प्योरिटी मिली होगी। क्या मिली होगी? इम्प्योरिटी कुछ ना कुछ मिली होगी, और उस इम्प्योरिटी के बारे में हमें क्या लगाना है, पता लगाना है। जब अपन किसी भी प्रेसिपिटेट को सॉल्यूशन से बाहर निकालेंगे, ये जो सपोज करो ये व्हाइट कलर का एक प्रेसिपिटेट है, और इस प्रेसिपिटेट को अपन क्या करें, सॉल्यूशन से बाहर निकालें, तो निकालते समय इसमें कुछ ना कुछ, देखो ये व्हाइट हमने पूरा प्रेसिपिटेट कर दिया, व्हाइट प्रेसिपिटेट के साथ में आपको पीले पीले कण के कण देख रहे हैं, सपोज कर लो वही क्या है, इम्प्योरिटी है।
ये जो इम्प्योरिटी है, यही इम्प्योरिटी आपके प्रेसिपिटेट में प्रेजेंट होती है और हमको इसी का क्या लगाना पड़ता है, पता लगाना होता है। जब तलछट को पाचन, सुखाने और तौलने जैसी आगे की प्रक्रिया के लिए विलयन से अलग किया जाता है तो यह हमेशा शुद्ध रूप में नहीं मिलता। आप कहेंगे सर ये कौन सी भाषा बोल रहे हैं? तलछट कहलाता है आपका प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट को जब अपन क्या करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं, उसको सुखाते हैं, उसको तौलते हैं तो और विलयन से अलग कर देते हैं। और जैसे इसमें दिखाया गया ना, अपन ने क्या कर दिया, विलयन से इसको अलग कर दिया और विलयन से जैसे ही इसको अलग किया तो क्या होगा, उसमें कुछ ना कुछ अशुद्धियां मिश्रित रहेंगी। इन अशुद्धियों का पता लगाना ही अपन को कोप्रेसिपिटेशन कहलाएगा। अगर ये अशुद्धियां पहले से उपस्थित हैं तो कहलाएगा कोप्रेसिपिटेशन, नहीं तो कहलाएगा पोस्ट प्रेसिपिटेशन। बर्गर की एक ट्रक है प्योर प्रेसिपिटेट, बर्गर में सिर्फ आलू टिक्की। इम्प्योर प्रेसिपिटेट क्या होगा, जैसे बर्गर में क्या होता है, आलू होता है, टिक्की होती है। इम्प्योर बर्गर में आलू और कुछ कचरा मिल गया, कुछ स्टोन मिल गया, कुछ डस्ट मिल गया, तो उसे क्या बोलेंगे, इम्प्योर प्रेसिपिटेट। बर्गर की ट्रक मैंने बताई थी ना, तो बर्गर में जैसे आलू और टिक्की मान लो जो आपके प्रेसिपिटेट हो गए और उसमें कुछ स्टोन्स मिल गए, कुछ पेपर्स मिल गए, कुछ डस्ट मिल गया, ये सब क्या है, बर्गर में इम्प्योरिटी है और यही इम्प्योरिटी का हमें क्या लगाना है, पता लगाना है। द अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटी डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ प्रेसिपिटेट। ये जो इम्प्योरिटी है किस पर डिपेंड करती है, ये प्रेसिपिटेट के नेचर पर यानी उसके स्वभाव पर डिपेंड करती है। एंड कंडीशन ऑफ प्रेसिपिटेशन, आपने जब प्रेसिपिटेशन प्रोसेस करी थी तो उस समय का की कंडीशन कैसी थी उस पर डिपेंड करती है। अशुद्धियों की मात्रा तलछट की, यानी तलछट यहाँ पे शब्द आपके लिए नया है इसलिए मैंने जोड़ा हुआ है। तलछट को बोलते अवक्षेप या प्रेसिपिटेट, उसकी प्रकृति पर निर्भर करती है या फिर किस पर निर्भर करती है, इम्प्योरिटी प्रेसिपिटेशन की स्थिति पर निर्भर करती है। तो चलिए आपको इसमें दिख रहा होगा व्हेन NaOH इज एडेड, तो यहाँ पे FeOH रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट और डर्टी ग्रीन प्रेसिपिटेट यहाँ पे बना हुआ है। इस तरह का जो आपको डायग्राम दिख रहा है, इस तरह का प्रेसिपिटेट नीचे तली में बना होता है। इसमें कुछ ना कुछ इम्प्योरिटी होती है जिसका अपन को पता लगाना होता है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं आगे। अब देखते हैं प्योरिटी ऑफ प्रेसिपिटेट इज मेनली अफेक्टेड, दो प्रकार के सोर्स के द्वारा अफेक्टेड होती हैं, एक को प्रेसिपिटेशन और एक पोस्ट प्रेसिपिटेशन। तो अब देखते हैं कि को प्रेसिपिटेशन क्या है। को प्रेसिपिटेशन इज अ प्रोसेस, एक प्रकार की प्रक्रिया है इन विच ड्यूरिंग द प्रेसिपिटेशन इम्प्योरिटी आल्सो गेट प्रेसिपिटेट along with our main precipitate। जब अपन प्रेसिपिटेशन कर रहे होते हैं उस समय पे अगर कोई भी प्रेसिपिटेट उसमें प्रेजेंट है तो उसको बोलेंगे को प्रेसिपिटेट और प्रोसेस को बोलेंगे को प्रेसिपिटेशन। द प्रॉब्लम ऑफ को प्रेसिपिटेशन यूजुअली अकर्स when more than 2-3 compound are mixed in our analyte solution। ये जो को प्रेसिपिटेशन की प्रोसेस से कब आती है, जब आपका कोई सॉल्यूशन है। एक बार और समझ लो प्रेसिपिटेशन में होता क्या है, ये आपका एक सॉल्यूशन समझना, ये बीकर है, इस बीकर में आपने क्या डाल दिया, NaCl डाल दिया और वाटर डाल दिया और ऊपर से डाल दिया AgNO3। तो नीचे क्या हो गई, नीचे व्हाइट कलर की एक PPT आपको ये जो स्क्रीन में दिख रही होगी ऐसे बन गई। और इसमें अगर एक दो सॉल्यूशन और कोई मिल गए तो इसके कारण जब प्रेसिपिटेशन हो रहा था उस समय कोई ना कोई इम्प्योर पदार्थ आकर के इसमें मिल गया होगा। किसके दौरान, प्रेसिपिटेशन के दौरान। कब मिलता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मिलता कब है, जब उसमें 2 से 3 कंपाउंड मिक्स्ड रहते हैं।
जब 2 से 3 कंपाउंड इसमें मिक्स्ड रहते हैं तब ये मिलता है। द चांस ऑफ को प्रेसिपिटेशन इज जनरली हायर ड्यूरिंग ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस। यह किसके द्वारा हाई होता है? जब अपन ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस करते हैं। तो अपन बात किसकी कर रहे हैं? को प्रेसिपिटेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो अब आपको को प्रेसिपिटेशन का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। इसमें डायग्राम में सारी चीजें दिख रही हैं। जैसे फेरिक आयन का है तो व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट बन रहा है, यहाँ पे ब्लैक प्रेसिपिटेट फेरिक का बन रहा है। तो ये सारी चीजें इसमें हैं। तो यानी कुल मिला के आपका क्या कहने का मतलब है कि अगर आपका प्रेसिपिटेशन चल रहा है उस समय पे जब कोई ना कोई इम्प्योरिटी आ जाए, कब आएगी? जैसे इसमें 2-3 दिख रहा है, DIPA दिख रहा, तो बहुत सारी इम्प्योरिटी, बहुत सारे कंपाउंड जब इसमें मिक्स होंगे तब आपका को प्रेसिपिटेशन होगा। को प्रेसिपिटेशन क्या होती है? एक प्रकार की 2 फेस हैं जिसपे आपका प्रेसिपिटेशन इफेक्टेड होता है। अब आता है आपका को प्रेसिपिटेशन मीन्स When we form a precipitate, जब हम precipitate बनाते हैं, सब unwanted impurity also come down together। तो उस precipitate के साथ में कुछ unwanted जो हमको नहीं चाहिए वैसी अशुद्धियां उसमें मिल जाती हैं, तब हम उसको बोलते हैं co-precipitation। Even though those impurities should remain dissolved, they stick or mix with the precipitate। क्या होता है? ये शुद्धियां असल में गिरनी नहीं चाहिए थी लेकिन चिपक कर या फंस कर आ जाती है। यानी ये जब क्या थी, ये गिरनी नहीं होनी नहीं चाहिए थी लेकिन कहीं ना कहीं से कोई ना कोई मटेरियल में चिपक गया या फंस गया, उसके कारण आ जाती है। फंस गया है कि चिपक गया, यही सब तो इसमें जानना है। और उससे क्या होता है नतीजा? अवक्षेप आपका अशुद्ध हो जाता है। आपका जो अवक्षेप है क्या हो जाता है? अशुद्ध हो जाता है। प्योर रिजल्ट क्या आता है? प्योरिटी ऑफ प्रेसिपिटेट डिक्रीज। यानी प्रेसिपिटेट की जो प्योरिटी है वो क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है। देखिए इसमें, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको ये चीज देखना। अब इसकी मैकेनिज्म क्या है, टाइप्स क्या है, वो समझना है। पहला है इंक्लूजन, दूसरा है ऑक्लूशन, तीसरा है सरफेस एडॉप्शन, चौथा है मैकेनिकल एंट्रैपमेंट। तो इंक्लूजन क्या है? इसकी ट्रिक क्या है? आई लव सैम। मैं सैम से बहुत प्यार करता हूं। एक सैम नाम की लड़की है जिससे मानवीय सर बहुत प्यार करते हैं। आई लव सैम। तो आई फॉर इंक्लूजन, लव फॉर ऑक्लूशन, और एस फॉर सरफेस एडॉप्शन, और एस फॉर सरफेस, और ए फॉर एब्जॉर्प्शन, और एम फॉर मैकेनिकल एंट्रैपमेंट। आई लव सैम, आई लव कोहली, आई लव सैम। तो आ गया समझ में। इंक्लूजन के बारे में समझते हैं। इंक्लूजन क्या होता है भैया? इंक्लूजन इज अ टाइप ऑफ को प्रेसिपिटेशन। ये प्रेसिपिटेशन का ही टाइप है इन विच इम्प्योरिटी आयंस एंटर द इनसाइड द क्रिस्टल लैटिस ऑफ द पार्टिसिपेट। जैसे क्रिस्टल होती है ना, एक जटिल संरचना, उसकी तरह पार्टिसिपेट में क्या आ जाती है? इम्प्योरिटी आ जाती है। क्रिस्टल की तरह इम्प्योरिटी पार्टिसिपेट में आ जाती है। It is usually happen when impurity ion size is similar to the main ion। जब impurity का साइज मेन आयन के साइज के बराबर होगा तभी तो क्रिस्टल में आ पाएगी, नहीं तो कैसे है? वेरी डिफिकल्ट टू रिमूव इम्प्योरिटी। जब एक बार इसके अंदर आ गई, इसकी क्रिस्टल में उसने एंट्री कर ली, तो उसको निकालना क्या है? थोड़ा सा कठिन है। इंक्लूजन को हिंदी में समझ लेते हैं। को प्रेसिपिटेशन का एक प्रकार है, अशुद्ध आयन अवक्षेप के क्रिस्टल में के अंदर घुस जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्रिस्टल के अंदर किस प्रोसेस में इम्प्योर मटेरियल घुसता है, तो आप बोलोगे इंक्लूजन में। यह सिर्फ चिपकता नहीं है बल्कि क्रिस्टल का एक हिस्सा बन जाता है। किसी को निकालना तब बहुत कठिन होता है जब वो आपकी लाइफ का एक हिस्सा बन जाए। जैसे आपका एक कोई फ्रेंड है, सपोज करो एक नेहा नाम की लड़की है, उसका एक फ्रेंड है विशाल, ठीक है।
या दीपक। अब और एक उसकी क्लासमेट है शिवम। अब क्या हुआ कि विशाल उसकी लाइफ का क्या हो गया, हिस्सा हो गया, उसके क्रिस्टल में जुड़ गया, और शिवम उसका एक ऐसी क्लासमेट है। तो अच्छा आप बताओ किसको छोड़ना नेहा के लिए कठिन होगा, शिवम के लिए, शिवम को कि विशाल को? तो सिंपल सा फंडा है कि विशाल को वो नहीं छोड़ पाएगी, क्योंकि विशाल उसकी लाइफ का एक हिस्सा हो गया है। उसी प्रकार से ये जो इंक्लूजन होता है उसमें जो इम्प्योरिटी होती है वो क्रिस्टल का एक, उसके प्रेसिपिटेट का एक हिस्सा बन जाता है, जिसको निकालना बहुत कठिन है। अगर उसने, नेहा ने विशाल को छोड़ा तो उसका दिल टूट जाएगा, वो दिल टूटना बहुत कठिन काम है। यानी कहने का मतलब इंक्लूजन मतलब को प्रेसिपिटेशन, यानी को प्रेसिपिटेशन का एक प्रकार जिसमें जो इम्प्योरिटी है क्रिस्टल के अंदर घुस जाती है, और जब कोई दिल के अंदर घुस जाता है तो उसको निकालना थोड़ा सा कठिन हो जाता है। जब उसको निकालना कठिन हो जाता है तो इस प्रकार के को प्रेसिपिटेशन को अपन बोलते हैं इंक्लूजन, जिसको निकालना थोड़ा सा कठिन होगा। अगर मेरा दिल टूटेगा तो सबका दिल टूटना चाहिए। की पॉइंट क्या है, इंप्योरिटी आयन साइज और मेन साइज। ये कब होता है, जब नेहा और विशाल की एज बराबर होगी। अगर नेहा की एज 18 साल की है और विशाल की 80 साल की, तो कभी भी रिश्ता नहीं बनेगा। रिश्ता कब बनेगा, जब इम्प्योरिटी का साइज और मेन आयन का साइज दोनों इक्वल हो लगभग। आपको ये साइन दिख रहा होगा, इस साइन का मतलब होता है इसका लगभग बराबर। क्या होता है, लगभग बराबर। और क्रिस्टल लैटिस के अंदर जगह मिल जाती है क्योंकि साइज बराबर है, और प्योरिटी बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। और जब आपकी चलती फिरती लाइफ में कोई बंदा इतना इंट्रैप्ट हो जाता है तो आपकी लाइफ तो भैया खराब होना वाकिफ है। तो इसलिए बोलते हैं किसी को इतना नजदीक मत आने दो कि जब छोड़ो तो छोड़ ना सको, हटाना बहुत मुश्किल हो जाए। पीजी रूम क्रिस्टल, पीजी रूम मेन आयन, रूम का ऑनर, और इम्प्योरिटी फेक रूममेट। ये भी ट्रिक बहुत अच्छी बनाई मैंने। जो फेक रूममेट है वो इम्प्योरिटी की तरह आता है और रूम ऑनर पे अटैक करने लगता है। सोचो क्रिस्टल कौन है, पीजी का रूम है, और मेन आयन कौन है, रूम का ऑनर है, और इम्प्योरिटी क्या है, फेक है। ओक्लूशन, इट इज द टाइप ऑफ को प्रेसिपिटेशन। ये प्रेसिपिटेशन का दूसरा टाइप है। वैन प्रेसिपिटेट्स फॉर्म वेरी फास्ट, जब आप प्रेसिपिटेशन की प्रोसेस कर रहे हो और बहुत जल्दी प्रेसिपिटेट बन जाए तो इम्प्योरिटी गेट ट्रैप्ड बिटवीन द ग्रोइंग क्रिस्टल। और जब प्रेसिपिटेट के छोटे छोटे क्रिस्टल बनते हैं, छोटे छोटे क्रिस्टल बनते हैं, तो दो क्रिस्टलों के बीच में एक इम्प्योर मटेरियल, एक बेचारी दो क्रिस्टलों के बीच में हारी। यानी कहने का मतलब दो क्रिस्टलों के बीच में एक इम्प्योर मटेरियल फंस जाता है। मान लो मोटे मोटे क्रिस्टल हैं और दो, उनके बीच में एक इम्प्योर मटेरियल फंस गया। यानी दो मोटी लड़कियां हो, उनके बीच में एक लड़का फंस जाए, निकल ही ना पाए। बिकॉज क्रिस्टल ग्रोथ इज रैपिड, क्योंकि क्रिस्टल की ग्रोथ बहुत जल्दी हो रही है। इम्प्योरिटी डोंट गेट टाइम टू एस्केप एंड गेट लॉक्ड इनसाइड, अंदर फंस गई। फास्ट क्रिस्टल ग्रोथ, इम्प्योरिटी गेट स्टक इनसाइड द क्रिस्टल, क्रिस्टलों के बीच में स्टक हो जाए। अगर कौन स्टक हो जाए, आपकी इम्प्योरिटी स्टक हो जाए, किसके बीच में, क्रिस्टल के बीच में। यानी अगर प्रेसिपिटेट बहुत फास्ट बनता है और इम्प्योरिटी ग्रोइंग क्रिस्टल के बीच में फंस जाती है तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, बोल दो भाई सब लोग जोर से। उस क्रिस्टल को बोलते ऑक्यूलेशन, यानी लव। आई लव सैम,
तो आई तो इंक्लूजन समझ में आ गया। अब ऑक्लूशन की बारी है। ऑक्लूशन का मतलब है लव। लव कैसा? अवक्षेप का एक प्रकार। जब अवक्षेप बहुत तेजी से बनता है तो अशुद्धियां क्रिस्टल के बीच में फंस जाती हैं। तो अशुद्धियां क्या होती हैं? क्रिस्टल के बीच में फंस जाती हैं। वो तेजी से क्रिस्टल बनने के कारण अशुद्धियों को बाहर निकालने का समय नहीं मिलता। और जब बाहर निकालने का समय नहीं मिलता तो अशुद्धियां अंदर फंस जाएंगी। तेज क्रिस्टल बनना और अशुद्धियां अंदर फंस जाना। एक फनी ट्रिक याद रखो, ईंट सीमेंट ट्रिक। सोचो मिस्त्री बहुत जल्दी जल्दी दीवार बना रहा है। दीवार बनाएगा तो क्या लगेगा उसको? उसको लगेगा ईंट, सीमेंट लगेगा, और बीच में पत्थर, कचरा, तिनके सब दीवार में फंस गए। अब निकालो, वही होता है ऑक्लूशन। दीवार आपकी हो गई क्रिस्टल, क्रिस्टल बन रहा है, और कचरा हो गया इम्प्योरिटी, और जल्दी काम हो गया रैपिड क्रिस्टल की। रैपिड अपन दीवार की ग्रोथ करना चाहते थे, अब बढ़ गई ठटरी, घुस गया कचरा। इसी को कहते हैं ऑक्लूशन। अब मुझे लगता है कि कॉन्सेप्ट में कुछ जान बची ना होगी। जल्दी बनी दीवार, कचरा अंदर, ऑक्लूशन जिंदाबाद। आ गया समझ में? यानी प्रेसिपिटेट के जो क्रिस्टल हैं वो बन रहे थे, जल्दी जल्दी बनने के चक्कर में दो क्रिस्टलों के बीच में बेचारी इम्प्योरिटी फंस गई। अपन को चाहिए नहीं थी, अब वो पूरे क्रिस्टल का सत्यानाश कर देगी। ऑक्लूशन आ गया समझ में? मुझे लगता है आ गया। दरवाजा बंद हो रहा था, आदमी फंस गया। मतलब इस तरह की मैंने बहुत ही कॉन्सेप्ट डाले हुए हैं कि दरवाजा बंद हो रहा था और आदमी फंस गया। अब आता है चौथा, क्या? सरफेस। आई लव सैम। तो यहां पे एस फॉर है क्या? सैम। सैम मतलब सरफेस एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन क्या होता है? दो प्रकार की प्रोसेस होती है। पहली होती है एब्जॉर्प्शन, दूसरी एब्जॉर्प्शन, एडी और एक एबी। एबी मतलब क्या? अगर आपकी ये सरफेस है तो पानी यहां डालो तो अंदर भी आ जाए। और एडी मतलब क्या? अगर पानी सरफेस में डालो तो केवल सरफेस में बना रहे, इसको बोलते हैं ऑब्जॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन क्या बोलते हैं? और जब पानी यहां पे आ जाए तो उसको क्या बोलते हैं? एब्जॉर्प्शन। सरफेस एब्जॉर्प्शन एक प्रकार का कोप्रेसिपिटेशन है जिसमें गंदगी और छेप की सतह पर चिपक जाती है। इम्प्योरिटी स्टिक द सरफेस ऑफ द प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट की सरफेस पर चिपक जाती है, जस्ट लाइक अ डस्ट स्टिक ऑन ए वेट फ्लोर। जैसे डस्ट किस में चिपक जाती है? एक बेड की फ्लोर में, जैसे गीली जमीन पर धूल के कण चिपक जाते हैं। अंदर तो नहीं जा रहे, लेकिन सरफेस में क्या है? वो चिपके हुए हैं। फनी ट्रिक, बेड पानी पूरी, गरम गरम पानी पूरी बाहर रखो, धूल चिपक जाएगी। ऐसे ही नया प्रेसिपिटेट बना, इम्प्योरिटी चिपक जाएगी। आप समझना, अगर एडी है, डी फॉर डॉग, तो कौन सरफेस, यानी एब्जॉर्प्शन कहां पे होता है? सरफेस पर। और एब्जॉर्प्शन कहां पर होता है? पूरे के पूरे सिस्टम पर होता है। अगर पानी सरफेस के अंदर चला जाए तो ए बी है, अगर पानी सरफेस में रहे तो एडी है। मैकेनिकल एंट्रैपमेंट तब होता है जब क्रिस्टल बहुत तेजी से बनते और गंदगी उनके बीच फंस जाती है। ये लगभग सेम टू सेम ऑक्लूशन की तरह होता है। एंट्रैपमेंट हैपन व्हेन क्रिस्टल ग्रो फास्ट एंड इम्प्योरिटी उनके बीच में फंस जाए। ठीक है, तो ये तब होगा जैसे लेफ्ट अचानक बंद, लोग अंदर फंस गए और क्रिस्टल तेजी से बढ़े, इम्प्योरिटी अंदर फंस गई। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, पहला क्या था? आई लव सैम। आई लव, मानवीय सर बोल रहे हैं आई लव सैम। आई फॉर इंक्लूजन, लव फॉर ऑक्लूशन, एस फॉर सरफेस एब्जॉर्प्शन, और मैकेनिकल एंट्रैपमेंट। दिस इज द पार्ट ऑफ को प्रेसिपिटेशन। आग लगा दो, अगर समझ आया हो तो लाइक करो, ना समझ आया तो डिसलाइक कर दो, और कमेंट में लिखो जय श्री राम। समझ में आया हो तो आज सभी जय श्री राम बोलेंगे। जिसको ये टॉपिक समझ में ना आता हो उसको भेज डालो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बोलो।